हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो जिन्होंने भी हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम भरा है उनके लिए एग्ज़ाम डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है। तो आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो आपकी 17 मार्च 2024 रहने वाली है, जिसमें आपका क्लर्क या प्रूफ रीडर की जो भी आपने वैकेंसीज भरी थी उसका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके लिए जो भी आपकी लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है, वो आपको थोड़े दिनों बाद जो है वो वेबसाइट पर मिल जाएगी, रोल नंबर वाइज मिलेगी। उसके साथ साथ आपके एडमिट कार्ड भी जो है वो बहुत जल्दी आपको वेबसाइट पर ही मिलेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, हाई कोर्ट जो है वो गूगल में टाइप करना है और जो पहली वेबसाइट आएगी ऑफिशियल वेबसाइट उस पर क्लिक करके जो न्यूज़ वाला सेक्शन होता है वो आपको सामने ही जो है दिख जाएगा, या अनाउंसमेंट वाला सेक्शन। वहाँ कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, वहाँ से जाकर जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आप इंस्ट्रक्शंस भी डाउनलोड कर सकते हो, उसके अलावा रूल्स और सिलेबस भी, जिसके ऊपर मैं अभी आपका थोड़ा सा जो है वो ध्यान, मतलब कि आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूंगा कि क्या क्या सिलेबस एग्जैक्टली जो है वो रहने वाला है, जिनको नहीं पता है। बट आगे बढ़ने से पहले हमने जो है वो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का जो है वो पीडीएफ कोर्स भी लॉन्च किया है। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप रिवीजन के लिए उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर जो भी सिलेबस है इसका अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपका पार्ट भी सिलेबस होता है, एक तरीके से आप जो है वो मेंस बोल सकते हो, उसका भी आपको मटेरियल मिलेगा, ठीक है, बट वो एग्जाम के बाद मिलेगा। और साथ साथ जो है वो आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और उसके साथ साथ जो है वो जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, इंडियन जीके की, आपकी करंट अफेयर की, हिमाचल जीके की, वो सारी मिलेंगी, ठीक है। तो आप जो है वो एक महीना तो प्रॉपर आपके पास बचा हुआ है, तो एक महीने में अपनी रिवीजन को जो है वो अच्छे से शेप अप दे सकते हो। और या अभी तक आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो भी जाकर जो है आप इन पीडीएफ की मदद लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प आपकी हो जाएगी, ताकि आप एग्जाम में थोड़ा अच्छा कर पाओ। अच्छा, सिलेबस के बारे में बात करें तो रिटर्न टेस्ट जो आपका रहने वाला है वो पार्ट ए और बी में रहने वाला है, यानी कि दो एग्जाम आपके रिटर्न टेस्ट के होंगे। पार्ट ए के बारे में बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है, तो इसलिए कोर्स भी हमने इंग्लिश लैंग्वेज में रखा है। और एमसीक्यूज टाइप रहेगा, 2 घंटे की आपको टाइमिंग मिलेंगी, 100 क्वेश्चन उसमें होंगे। उसके अलावा 100 मार्क्स यहाँ पर जो है वो दिए, मतलब कि 100 नंबर के क्वेश्चन आपके जो है वो वहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। अब इसमें मैं अगर डिवाइड करूँ तो पहला है आपका जनरल नॉलेज सेक्शन, जो कि टोटल 60 नंबर का पूछा जाएगा। अब 60 नंबर को अगर फर्दर डिवाइड करें तो इंटरनेशनल 10 नंबर की, नेशनल आपकी 20 नंबर की और हिमाचल प्रदेश की 30 नंबर की, ठीक है, यानी कि 30 नंबर सबसे ज़्यादा जो है वो एचपीजी के आपसे पूछी जाएगी। नेशनल 20 के होंगे और इंटरनेशनल आपके 10 के होंगे। अब इसमें भी फर्दर अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी इसमें इंक्लूड होगी, ये जो आपके सारे हैं, कल्चर इसमें इंक्लूड होंगे, स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड होंगे, जनरल साइंस इसमें इंक्लूड होगी, हिस्ट्री, वो इज वो, टूरिज्म, करंट इवेंट, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, ठीक है। कंप्यूटर को हम यहाँ पर काट लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अलग से बेसिक जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है वो 20 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर इंडियन और एचपी जुडिशरी हो गई, ये सारे सेक्शन जो हैं वो इसमें कवर किए जाएंगे, मतलब जीके में आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपको किन पॉइंट्स पर फोकस करना है वो आपको पता हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सारे जो है। और अब तो मैं और ज़्यादा पीडीएफ जो है वो जितनी पीडीएफ हो सकती है सारी आपके पास जो है वो अपलोड करूंगा, ताकि आपको जो है वो अच्छे से रिवीजन में हेल्प मिले। उसके बाद पहला सेक्शन जनरल नॉलेज हो गया, सेकंड सेक्शन आपका जो है वो कंप्यूटर के 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कि 20 नंबर के आपके जो आपके कंप्यूटर है उसके पूछे जाएंगे। तो इसका भी अलग से सेक्शन हमने कोर्स में बनाया है, ठीक है। उसके अलावा फिर रीजनिंग का होगा, रीजनिंग के भी आपको 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी सेक्शन आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है जी। तो एमसीक्यूज बेस पर रहेगा, बाकी जब भी जो भी आपकी मेरिट बनेगी वो 1:6 की बनेगी, ठीक है, यानी कि जितनी टोटल सीटें हैं उनको जो है, मान लो 10 सीटें हैं तो उनको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 60 स्टूडेंट्स आपके जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप पहला क्लियर कर लेते हो तो पार्ट बी आएगा आपका कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी का, इसमें पूछा जाएगा। 80 नंबर के क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है, 80 मार्क्स के, और 2 घंटे का आपको जो है वो टाइमिंग यहाँ पर मिलेगी, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि आपका जो है वो एस्से इन इंग्लिश 300 वर्ड, एस्से इन हिंदी 300 वर्ड, ठीक है, 15-15 नंबर के। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ये आपका 15 नंबर का होगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ये भी 15 नंबर का होगा, कंप्यूटर 20 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन आपका रहने वाला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और जो आपके फिर उसके बाद आपको एटलीस्ट जो है वो 45% मार्क्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और इसमें आपको स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश चाहिए होगी, ठीक है जी। और 10% मिस्टेक आप यहाँ पर कर सकते हो, वैसे इस चीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत पहले बता चुका हूँ। फिर आपका 10 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें 4 नंबर की आपसे जो है वो सवाल किए जाएंगे जनरल नॉलेज वगैरह के, 3 नंबर जो है वो एक्सपीरियंस पे अगर आपको है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। मतलब अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो 1 नंबर उसका मिलेगा, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है विद फर्स्ट डिवीजन तो 2 नंबर उसके मिल जाएंगे, या फिर आपके पास एलएलबी मास्टर डिग्री या उससे ऊपर है तो 3 नंबर उसके मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, मतलब गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में क्लरिकल पोस्ट का, तो आप जो है वो इस तरीके से नंबर वहां पर आपको इसके लिए मिल जाएंगे। तो ये कुछ अपडेट है
बाकी अगर आप चाहते हो अपनी तैयारी को शेपअप करना, तो आप जो है वो हाई कोर्ट क्लर्क का कोर्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है वो लिंक दे दिया है ऐप का, जीके स्टडी ऐप का, तो वहाँ से जाकर आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।